बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई है और दिन है जुमे का। आप सबको जुमा मुबारक। और काजी फैसल साहब उनके हामियों और वो पता नहीं ये मुबारकबाद वसूल करते हैं नहीं करते। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले पता नहीं जुमा मुबारक की मुबारकबाद वसूल करते हैं नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान को मुबारक, पाकिस्तानियों को मुबारक जुमे की। और वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप देख चुके हैं कि बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बात करेंगे कि किस किस जज ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। देखें, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इमरान खान का मौक़िफ़ जीत गया है, पीटीआई का बयानिया जीत गया है, पीटीआई का मौक़िफ़ जीत गया है, सुन्नी अदालत कौंसिल का मौक़िफ़ जीत गया है। बहुत बड़ा फैसला, तारीखी फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। और ये तारीखी फैसला है कि विल ऑफ द पीपल को, लोगों की राय को, लोगों के वोट को, लोगों के मैंडेट को जो है वो उसकी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया है, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, चोरों, डाकुओं और लुटेरों को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन के तमाम ऐसे फैसले कलअदम हो गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इंतखाबात में बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी और 13 जनवरी का जो बल्ला छीनने का फैसला था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। 13 जनवरी के फैसले को टके टोकरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा है कि गो के 13 जनवरी को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पीटीआई से बल्ला छीन लिया था। और क्योंकि आपको पता है कि बल्ला क्यों छीना गया था? बल्ला इसलिए छीना गया था कि कुछ लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ हैं, पाकिस्तान के लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। और ये ऐसे जाहिल पाकिस्तानी हैं कि जब हम बल्ला छीन लेंगे तो इनसे निशान जो है वो नहीं ढूंढे जाएंगे। लिहाजा निशान जब पीटीआई वालों के मुख्तलिफ होंगे तो फिर क्या होगा कि चोर डाकू लुटेरे जीत जाएंगे। वो जीत जाएंगे तो फिर बहुत सारी आपको पता है कि चीज़ें होंगी, फिर बहुत से लोग कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन एक तो 8 फरवरी को जो पाकिस्तानी निकले थे, आज उन पाकिस्तानियों की दरअसल जीत हुई है। यकीन कीजिए, 8 फरवरी को अगर लोग ना निकलते तो आज ये दिन आप ना देखते। आज आपको दिन देखने को मिला है वो क्रेडिट जाता है उन लोगों को जो 8 फरवरी को निकले थे, जिन्होंने वोट डाला था। और इमरान खान हमेशा ये कहते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाब नहीं हुआ था, 8 फरवरी को इनकलाब आया था। और आज उस इनकलाब को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, आज अवाम की उस राय को 8 जजेस ने तस्लीम किया है कि 8 फरवरी को लोगों ने निकलकर जिस जमात को वोट डाला, मैंडेट उसी का है और रिफ्लेक्ट होना चाहिए पार्लियामेंट में वो मैंडेट। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस, जिनमें से 2 जजेस ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। वो 2 जजेस कौन है बताते हैं आपको। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, ये 8 जजेस का जो फैसला है, अक्सरियती फैसला है, ये मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। और हैरान कुन तौर पर अब आप देखें क्यों काजी फैसल साहब चाहते थे कि 3 जजेस बैठकर काजी फैसल साहब बैठ के सुना दें। क्यों? एक तो लाइव नहीं होना था, ये माहौल नहीं होना था, ये इमेजेस नहीं आने थे, ये मनाजिर नहीं आने थे, ये विजुअल्स नहीं आने थे, ये चीज़ नहीं आनी थी। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने फैसला पढ़ा है, जैसे पूरे पाकिस्तान ने देखा है, काजी साहब कितने अपसेट थे वो देखा है। ये मनाजिर ये हॉन्ट करते रहेंगे काजी फैसल साहब को। उनके यानी अभी तो उनका एक्सटेंशन वाला मामला तो गया ना, वो शेर अफजल मरवत साहब वाली बात है कि प्रोग्राम जारी रहा या डॉट 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 एक्सटेंशन का प्लान जारी रहा या डॉट 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 आप बता दीजिए तो ख़त्म शुद। मखसूस नशिस्तें चोरों, डाकुओं, लुटेरों में तकसीम करने का मामला ख़त्म शुद। इमरान खान बहुत अहमियत हासिल कर गए हैं क्योंकि अब मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं तहरीक इंसाफ को। उस पर बाद में आएंगे, फैसले में क्या लिखवाया, किस जज ने क्या कहा, वो अलग है। पहले मोटी मोटी बात करते हैं। 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले कलअदम कर दिए हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम कर दिया है। सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान। देखें, इनमें से 6 जजेस तो क्लैरिटी थी कि ये 6 जजेस जो है इनमें से कि ये आइन के साथ जाएंगे, ये अपने हलफ के साथ जाएंगे, ये पाकिस्तान के साथ जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम के साथ जाएंगे। इनके रिमार्क्स से बताते थे मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा, अतहर मिनल्ला साहब, हसन अजहर रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब, ये 5 जजेस। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब और इरफान सादत खान साहब, इनके हवाले से ये एक्सपेक्ट नहीं किया। अच्छा, मोहम्मद अली मजहर साहब के हवाले से आप ये देखें, जो मिलिट्री कोर्ट वाले केस में जो जजेस की आपस में वो जो एक जुमलों का तबादला हुआ था, उसमें भी मैंने कहा था कि मुझे ये लगता है कि मोहम्मद अली मजहर साहब उस दिन वो जो जजेस में जाहिद वहीद साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब में जुमलों का तबादला हुआ था, अब वो बात साबित हो गई है कि वो इसलिए हुआ था कि मोहम्मद अली मजहर साहब ये चाहते थे कि टेक्निकलिटीज़ में ना जाएँ,
मामला आगे बढ़े ताकि मिलिट्री कोर्ट्स केस का फैसला हो सके। यानी ऐसा नहीं है कि वो पसे पर्दा को लड़ाई चल रही थी और वो रिफ्लेक्ट की है। आप अगर मेरा वीलॉग आपने किसी ने देखा हो जिसमें मैंने बताया था कि जजेस में जुमलों का में तलखी, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मोहम्मद अली मजहर साहब और जो इरफान सादत खान साहब हैं, इनका कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरफ आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि, और मेरा जाहिर है जहां आपका एनालिसिस गलत साबित हो वहां पे आपको जो है वो मानना चाहिए और आपको माजरत भी करनी चाहिए। मेरी जो प्रेडिक्शन थी, जो वुकला जो बात करते थे, वुकला भी गलत साबित हुए। हम वुकला को सुन के बहुत से हमने जो अपनी राय कायम की हुई थी, हम सबको गलत साबित किया है दो जजेस ने, एक मोहम्मद अली मजहर साहब ने और एक जस्टिस इरफान सादत खान साहब ने। खासतौर पर इरफान सादत खान साहब ने, क्योंकि मैंने ये जुमला कहा था कि वुकला ये कहते हैं कि अगर काजी फायज़ साहब के बिल्कुल अकेले रह गए तो उनके साथ एक जज जो तब भी खड़ा रहेगा उसका नाम जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। वो तो वही हुआ कि अमीनुद्दीन खान साहब का भी यानी अलग अलग उन्होंने नोट लिखे, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन बहरहाल वो गए एक तरह से काजी साहब के साथ ही गए कि जनाब ये नशिस्तें जो हैं वो इस तरह से इनको नहीं मिल सकती जिस तरह से इन 8 जजेस ने दिए हैं। लेकिन दूसरा मैंने कहा था कि वुकला ये कहते हैं कि अगर काजी साहब के साथ कोई दूसरा जज सुप्रीम कोर्ट में हर सूरत में खड़ा रहेगा तो उसका नाम इरफान सादत खान है। लेकिन इरफान सादत खान साहब ने यह साबित किया है कि वुकला की राय गलत थी, हम सब की राय गलत थी। वो अपने हलफ के साथ खड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोगों की बिल के साथ खड़े हुए हैं। और इरफान सादत खान साहब ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया इरफान सादत खान साहब ने, वो भी इस अक्सरियती फैसले में साथ हैं। फिर उसके बाद आइए कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उन्होंने अपना एक अलग फैसला लिखा है, नोट लिखा है। उस पर मैंने आपको कहा कि मैं इसका मतन बाद में बात करेंगे कि इसके मतन में क्या है। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक अपना ऑर्डर लिखा, इख्लाफी नोट है, उसमें इतफाक किया जस्टिस नईम अफगान साहब ने। फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने जो है वो जो नोट लिखा इख्लाफी, उससे इतफाक किया जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने। और इस तरह से 9-4 से ये फैसला आया है, ये 8-5 से नहीं 9-4 से फैसला आया है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप टेक्निकलिटीज में जाते हैं, जैसे गौर साहब ने भी कहा, तो ये 11-2 से फैसला आया है। यानी इस हद तक चीजें हुई हैं, इमरान खान की जीत हुई है। अब हुकूमत जो उस परेशान है, नवाज शरीफ की जमात पर, शरीफ खानदान पर छाए नहूसत के स्याह बादल वो नहीं छट रहे, वो और जो है वो और ज्यादा जो है वो गहरे हो रहे हैं। नहूसत के बादल शरीफ खानदान पर, नवाज शरीफ पर, इस हद तक ये नहूसत के साए उन पर गहरे हो रहे हैं कि आज उनको माले गनीमत में दी गई नशिस्तें छीन ली गई हैं, जो उनको जो चोरों डाकू लुटेरों में तकसीम की गई थी वो छीन ली गई हैं। और अब क्या बनेगा उन लोगों का जिन्होंने करोड़ों खवातीन रुपए ने करोड़ों रुपए देके एक सीट ली है, क्या बनेगा उनका? और अभी तो बहुत इसके ऊपर इतनी बात हो सकती है, इतनी बात हो सकती है, लेकिन मेन बात यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है, बहुत बड़ा फैसला आया है। और सबसे बड़ा मामला, ये मामला पीटीआई का नहीं था, यह मामला पाकिस्तान के अवाम के वोटों का था। लोगों ने किन हालात में जाके वोट डाले 8 फरवरी को, जब दहशत थी, जब खौफ था, जबरी गुमशुदगियां थी, लापता किया जा रहा था, उठाया जा रहा था, कोई ये बता नहीं सकता था। मुझे याद है कि 8 फरवरी को जब मैं और अदील वड़ाई साहब हम दोनों थे, हम यहाँ से निकले, हमने जो एम्बेसी रोड पे जो पोलिंग स्टेशन थे वो हमने जो है वो कवर किए, G6 के किए, हम फिर पिंडी चले गए, कई हलकों में हम घूमे, सिमाबी ताहिर साहबा का हल्का, शरियार रियाज साहब का हल्का, बहुत हम हलकों में गए। और हम जब उन हलकों में गए, यकीन करें लोग खौफ का शिकार थे, बताते हुए कि वो किसको वोट डालने के लिए आए हैं। जो हमें बाय फेस थोड़ा सा जानते थे कि हाँ यार ये मतलब किसी इदारे से नहीं है, ये जर्नलिस्ट हैं, वो खुल के बता देते थे, कहते थे कि बल्ले को वोट देने आए हैं, बल्ला नहीं है लेकिन ये निशान है, इसको देने आए हैं। और मैं क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान के लोगों को, क्रेडिट सारा पाकिस्तान के लोगों को जाता है। मेरे जैसा बंदा जो खुद को, हम बड़ा चीज़ों को कवर करते हैं और खुद को हम समझते हैं कि हमें बड़ा चीज़ों का पता चलता है, मैं जब वोट डालने के लिए गया, मैंने जिस निशान पे वोट लगाना था, ठप्पा लगाना था, मुझे टाइम लगा उस निशान को ढूंढने में। इतना कॉम्प्लिकेटेड वो बैलेट पेपर था और इतना उसमें इतनी ज्यादा उसमें अजीबोगरीब चीजें थी, ऐसे निशानात थे मिलते जुलते। मुझे टाइम लगा ढूंढने में कि कौन से निशान पे मैंने ठप्पा लगाना है। अगर मुझे इतनी मुश्किल पेश आई तो आम पाकिस्तानियों को कितनी मुश्किल पेश आई होगी। लेकिन इसने बता दिया कि चाहे आप बिल्कुल एक लेमैन है, लेकिन आप स्कूल गए हैं नहीं गए, आप कितने पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए, शऊर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे आज भी वो याद है, दोबारा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे दोस्त हैं अली राना साहब, तो राना अली साहब जो हैं उनके भाई आए हुए थे, जिनका
दरिया खान में उनकी ज़मीनें हैं, बखर में। तो वो बता रहे थे, उनके भाई कहते हैं कि मैं अपनी ज़मीनों पे खड़ा था तो एक बुज़ुर्ग ने मुझे आकर कहा, मतलब सराइकी ज़बान में या पंजाबी ज़बान में, मकामी ज़बान में, उसने आकर कहा कि ये लोग जो बल्ला इन्होंने छीन लिया है, ये समझते हैं, ये हमें जाहिल समझते हैं कि बल्ला इन्होंने छीन लिया है तो हमें जो है वो पता नहीं चलेगा कि इमरान खान को उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा चलें मान लेते हैं कि इनकी ये बात ठीक होगी कि हम इतना ही हमें पाकिस्तानियों को जाहिल समझते हैं कि इन्हें लगता है कि हमें निशान नहीं मिलेगा कि इमरान खान को उम्मीदवार कौन है। और फिर आप देखें ना कि एक बहुत बड़ा इनका प्लान था कि एंड टाइम पे नेटवर्क बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, सब कुछ धड़ाम से गिर जाएगा, चोर डाकू लुटेरे जीत जाएंगे। तो उस बुजुर्ग ने कहा, जो ज़मीनों पे काम कर रहे थे, अली राना साहब के भाई को, कि जनाब हमें ये तो नहीं पता, चले हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता चलेगा कि इमरान खान के उम्मीदवार का निशान क्या है, लेकिन ये हमें पता है कि शेर, तीर और किताब, इन पे ठप्पा नहीं लगाना, इन तीन पे हमें पता है कि ठप्पा नहीं लगाना। क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो इनकलाबी और नज़रियाती बने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, उससे पहले तो वो भी शरीफ खानदान के साथ खड़े थे, इस निज़ाम के साथ खड़े थे। तो लोगों ने कहा कि हाँ मान लेते हैं कि हमें नहीं पता होगा कि इमरान खान को उम्मीदवार कौन है, लेकिन हम कम अज़ कम इस निशान पे ठप्पा नहीं लगाएंगे इन तीन के ऊपर। मैं एक और आपके साथ अपनी पर्सनल एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी फैमिली जहाँ रहती है तो वहाँ पे मैं गया, जब मेरी नानी अम्मा की डेथ हुई तो मैंने वहाँ पे जाके फैमिली को कहा कि वहाँ पे जो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे उनके साथ हमारा बहुत ज़ाती ताल्लुक़ है, बहुत ज़ाती ताल्लुक़ है। मैंने फैमिली सारी बैठी थी तो मैंने उन्हें कहा कि देखें बात यह है, हालांकि इस पे आप लोग बहुत ज़्यादा मुझ पर तनकीद भी करेंगे, मुझे पता है कि आप लोग तनकीद करेंगे कि मैं अपनी फैमिली को ये बात कर रहा था कि मतलब हम लोगों को कहते हैं कि यार ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पे आप वोट ना डालें, आप वोट डालें जो एक पाकिस्तान के लिए नज़रिए के ऊपर, जिसको पाकिस्तान के लिए आप बेहतर समझते हैं, ये नालियाँ, ये सोलिंग, इन चीज़ों पे ना डालें। अच्छा, मेरा मकसद नालियाँ सोलिंग ये चीज़ नहीं थी, मेरा सिर्फ ये था कि वहाँ जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनके साथ हमारा बहुत फैमिली वाला ताल्लुक़ है, बहुत ज़ाती ताल्लुक़ है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे एक मेरे ऊपर एक अखलाकी बोझ था कि हमारे जब भी खुशी में तो ज़ाहिर है बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन गमी का मौका है ना, तो वो हमारे साथ जितने दिन हम बैठे हैं वहाँ पे ताज़ियत के लिए, वो हमारे साथ बैठना, ज़ाती ताल्लुक़, घर वाला ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि मुझे पता था कि पूरी फैमिली की सोच क्या है, कौन कहाँ वोट डालेगा। मैंने कहा जी बाकी आप सारे वोट जहाँ भी डालें, कुछ ना कुछ वोट जो है वो उनको भी डालें, हमारा उनके साथ एक इस तरह का ज़ाती ताल्लुक़ है। और सबसे ज़्यादा हमारे एक अखलाकी हमारे ऊपर बोझ है कि वो हर गमी में कम से कम हमारे साथ खड़े होते हैं, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ। पूरी फैमिली ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल डाल देते, बिल्कुल डाल देते। अगर वो शेर के निशान पर ना लड़ रहे होते, अगर वो जो है वो किसी और निशान पर लड़ रहे होते, किसी और जमात की तरफ से लड़ रहे होते, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा किसी भी जमात से लड़ रहे होते, हम ये कंप्रोमाइज़ करने को तैयार थे कि हम कुछ वोट उनको डालें और कुछ वोट के कहीं और डालें। लेकिन क्योंकि वो शेर पे लड़ रहे हैं, लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो है वो शेर के ऊपर जाके ठप्पा लगाएं। इस हद तक लोगों की नफरत थी। तो ये पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी से पहले हमसे पूछा जाता था, मुझसे एक जगह पूछा गया कि आप क्या देख रहे हैं 8 फरवरी को। तो मैंने कहा जी सर ये सूरत हाल है। मैंने कहा मैं मियाँ वाली गया हूँ, बखर गया हूँ, लिया गया हूँ, मैं मुल्तान गया हूँ, मैं भावलपुर गया हूँ। उन दिनों में मैं हफ्ता 10 दिन फिर के आया था। मैं टिब्बा सुल्तानपुर, बिहाड़ी, वहाँ पे जहाँ पे जो है वो ये अली रज़ा खाकवानी साहब वगैरह और ये सब जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, मैं वहाँ से मैंने कहा कि हो के आया हूँ। क्योंकि उन दिनों में हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नबीद खान साहब, उनके चचा हाजी नूर मोहम्मद साहब, उनके साथ हमारा बहुत ज़ाती ताल्लुक़ था, उनके पास आना जाना, फिर उनकी डेथ हुई, वहाँ आना जाना, तो बहुत ज़्यादा मैं वहाँ से लोगों से मिल के आया। तो मैंने कहा सर लोग 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि सर लोग दिन गिन रहे हैं 8 फरवरी का कि लोग जाके और वोट डालें, इतनी नफरत है। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप लोगों की सोच ये है इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आपको ये लगता है तो आप यही समझते रहें। लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि देखें जी वो एक खौफ है, जो कुछ हुआ है, कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, निशान मुख्तलिफ है, पीटीआई की लीडरशिप बाहर नहीं है, इमरान खान जेल के अंदर है, कंपेन नहीं चलाई, ए लेवल की लीडरशिप नहीं है, बी और सी कैटेगरी की लीडरशिप है, गाड़ियाँ नहीं होंगी उनके पास, लोगों को नहीं ला सकेंगे, पैसा नहीं लगा सके। मैंने कहा जो मर्जी कर लें, लोग 8 फरवरी के दिन गिन रहे हैं, लोग जाके और वोट डालेंगे। और मैंने उनके क्लब्स कहा, मैंने कहा सर मैं लोगों से मिलकर ये समझता हूं कि लोग वजू करके जाएंगे वोट डालने के लिए, लोग जाके और लोग इसको इबादत समझ के वोट डालने के लिए जाएंगे। और फिर यही हुआ। मुझे याद है
मैं जिस इस्लामाबाद में जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं वोट डालने गया, क्योंकि मैं सारी रात का जागा हुआ था, मेरा ये था कि टाइमली वोट डाल के और कुछ देर के लिए सो लूँ क्योंकि शाम को रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। तो मैं बड़ी जल्दी पहुंच गया कि पहले पहले आगे लाइन में लग के और मैं वोट डाल दूं। जब मैं पोलिंग शुरू होने से पहले वहां पे पहुंचा तो लंबी लाइन पहले ही लगी हुई थी, और जो पहले 3 लोग खड़े थे वो 2 से 3 ओवरसीज पाकिस्तानी थे जो सिर्फ पाकिस्तान वोट डालने के लिए आए हुए थे। तो ये पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की लाज रखी, भरम रखा, इमरान खान के नाम पे वोट दिया, और फिर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट चोरी कर लिया, आरओज ने मैंडेट चोरी कर लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत बनवा दी गई। आज तक उस मैंडेट के केसेस काजी साहब नहीं लगा रहे, आज तक काजी साहब उस मैंडेट को जो है वो चाहते हैं कि ये मैंडेट इन्हीं के पास रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा धचका है शरीफ खानदान को, ये बहुत बड़ा धचका है इस निज़ाम को, ये बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान की, ये बहुत बड़ी फतह है आवाम की। और ये हालात अब गेम कहीं और जाएगी, अब गेम कहीं और जाएगी। इन पे चीज़ों पे भी बात करेंगे कि अब जो है वो गेम किधर जाएगी। लेकिन ये जजेस जिन्होंने तारीख रकम की है, और ख़ास तौर पे वो दो जजेस जिन्होंने सरप्राइज़ दिया है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस इरफान सादत खान साहब, उनके हवाले से हम जो तनकीद करते रहे हैं, वो ज़ाहिर है हम वकला की एक राय थी, साफ़ियों की राय थी, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन मैं इरफान सादत खान साहब से ख़ास तौर पर माज़रत करूँगा क्योंकि उनके हवाले से हमारे कमेंट्स जो हैं वो बहुत हार्श थे, जब हम ये कहते थे कि अमीनुद्दीन खान साहब के बाद अगर दूसरा कोई जज काजी साहब के साथ हर स्याह और सफ़ेद में खड़ा होगा तो इरफान सादत खान साहब हैं। ऐसा नहीं हुआ। इरफान सादत खान साहब ने जो है वो अपना माइंड अप्लाई किया और अपने हलफ के साथ खड़े हुए, आइन के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हुए। मुझे अपने दुआ में याद रखें, बहुत इसके पहलू हैं, उन पर बात करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।